एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा हम बात कर रहे हैं आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छपी प्रमुख विभिन्न सूचनाओं की, जो कि कल 6 जो निकल गया है 6 वह आज 7 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड है। तो ये दोनों खबरें 6 व 7 अक्टूबर से रिलेटेड हैं। और इसके अलावा हम आपको डेली यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती, एसएससी, जीडी, रेलवे, बैंकिंग, सभी यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड खबरें, या फिर कहे उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से रिलेटेड खबरें, तमाम वो खबरें जो विद्यार्थी जीवन के हित से जुड़ी होती हैं, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग हो, माध्यमिक शिक्षा विभाग की हो या अन्य आयोगों की हों, हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए एग्ज़ाम नगरी प्रयासरत रहता है। 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपको वो तमाम खबरें मिल जाती हैं जिनके लिए आप दिन भर उन खबरों को नहीं मिल पाती। इसीलिए कहता हूँ सभी भाई बहन जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको डेली रोज़ उसी डेट की तारीख की सारी खबरें आपको 10 से 12 मिनट की वीडियो मिल जाए। खबर हो छोटी हो बड़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। कोई भी भर्ती संबंधी हो, रिजल्ट संबंधी हो, आंसर की संबंधी हो, तमाम ऐसी सूचनाएं होती जो आपके हित से जुड़ी रहती हैं। तो आशा है अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया। कुछ खबरें आप थंबनेल में देख रहे हैं, जैसे शिक्षक है 5 साल बाद 5,948 बनेंगे शिक्षक, टीजीटी पीजीटी से, पुलिस भर्ती से, निकायों तकनीकी के साथ सभी रिक्त पदों को जल्द भर्ती होगी। डीएलएड, केबीएस, यूपी ट्रिपल एससी, रोजगार के अधिकार के लिए सिग्नेचर कैंपेन, नौकरी संबंधी जो कई विज्ञापन जारी हुए हैं वो हम आपको बताएंगे। संविदा भर्ती के बारे में बताएंगे। दिल्ली पुलिस महिलाओं को 35% आरक्षण, स्टेनोग्राफर, तमाम ये खबरें तो थंबनेल पर हैं। इसके अलावा बहुत सी खबरें, करंट से जुड़ी खबरें या कहें खेल जगत से जुड़ी सारी खबरें हम आपको देंगे। वीडियो में बने रहें, लास्ट तक वीडियो देखें। आपके हित से जुड़ी हुई वीडियो में खबरें हैं, करंट है और खेल जगत से जुड़ी तमाम सूचनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 साल बाद 5,948 लोग बनेंगे शिक्षक। तो देखिए ये 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला है। मामले में पूरी हुई सुनवाई हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में लंबित था विवाद। तो प्रयागराज से न्यूज है, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती का विवाद तकरीबन 5 साल बाद खत्म होने वाला है। सोन जनपद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 18 सितंबर से लगातार सुनवाई के बाद 3 अक्टूबर को आदेश सुरक्षित कर लिया गया। उम्मीद है कि आदेश पारित होने के साथ ही 5,948 बेरोजगारों की नौकरी का रास्ता साफ हो जाएगा। 15 दिसंबर 2016 को शुरू हुई 12,460 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में प्रदेश के 75 में से 24 जिलों में से एक भी पद रिक्त नहीं था। इन 24 जिलों के अभ्यर्थियों को किसी न किसी एक अन्य जनपद में आवेदन करने की छूट थी। 16 मार्च 2017 को पहली काउंसलिंग हुई, लेकिन इस बीच सरकार बदलने के बाद नई सरकार ने समीक्षा के नाम पर 23 मार्च 2017 को भर्ती पर रोक लगा दी। 16 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती शुरू करने की अनुमति दी। 23 अप्रैल 2018 को फिर से चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई गई, लेकिन 18 अप्रैल 2018 को हाई कोर्ट ने 24 शून्य जनपद में चयनितों को नियुक्ति पद देने में रोक लगा दी। 1 मई 2018 को मुख्यमंत्री ने 51 जिलों के लगभग 6,512 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र दे दिया, लेकिन 5,948 चयनितों को नियुक्ति फंसी रही। 25 पदों पर इंटरव्यू इसी माह होंगे। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की चिकित्सा एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के 25 पदों पर साक्षात्कार अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में होंगे। प्राविधिक शिक्षा विभाग प्रवक्ता, अकाउंटेंसी और टैक्सेशन के 18 पदों पर इंटरव्यू होंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी के 3, फिजियोलॉजी व बायोकेमिस्ट्री के 2 पर साक्षात्कार इंटरव्यू प्रस्तावित हैं।
स्टेनोग्राफर परीक्षा का प्रेस पत्र जारी हो गया। एसएससी चयन आयोग के मध्य क्षेत्र कार्यालय में 12-13 अक्टूबर को प्रस्तावित स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व डी की परीक्षा 2023 को प्रेस पत्र शुक्रवार को जारी कर दिया गया। महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने के लिए सूचना जारी की है। इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान नियम 1977 में संशोधन किया गया। अधिसूचना के आधार पर किसी भी सेवा नियम में सीधी भर्ती चरण राज्य के अधीन सेवा वन विभाग को छोड़कर सभी पदों पर 35% पदों को आरक्षित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 67,000 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया में किया बदलाव। आवेदकों को मिलेगी राहत। पुलिस भर्ती में एक ही बार पंजीकरण कराना होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने निकट भविष्य के लिए विभिन्न श्रेणी के 67,000 पदों पर होने वाली भर्ती संबंधित प्रक्रिया में बदलाव किया है। बोर्ड अब इन पदों पर भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू कराने जा रहा है। यह व्यवस्था बनाने के लिए बोर्ड ने सक्षम कंपनियों से प्रस्ताव एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है। पुलिस भर्ती ने यह सुविधा मिल जाने के बाद अभ्यर्थियों को अलग अलग पदों के लिए कई बार आवेदन नहीं करना होगा। पुलिस ने 52,699 सिपाही भर्ती के साथ 2,469 उप निरीक्षक, 2,430 रेडियो ऑपरेटर, 927 कंप्यूटर ऑपरेटर व 2,833 जेल वार्डन समेत 67,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। क्रमशः होने वाली इन भर्ती प्रक्रियाओं को अलग अलग पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता। बोर्ड ने अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करने का फैसला किया, जिससे अभ्यर्थी को बार बार अपना ब्यौरा नहीं देना होगा। अपना फोटो हस्ताक्षर भी केवल एक ही बार अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही डिजी लॉकर के साथ प्रमुख बैंकों से लिंक व बल्क मैसेज भेजने की सुविधा भी देनी होगी। नौकरियों में अस्थायी पदों पर मिलेगा आरक्षण। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय की सूचित किया है कि 45 दिन या उससे अधिक समय तक चलने वाली अस्थायी नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिया जाए। केंद्र ने कहा कि सभी मंत्रालय व विभागों को अस्थायी पदों पर इस आरक्षण को सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने अस्थायी नौकरियों में SC, ST, OBC आरक्षण की मांग करने वाली याचिका का जवाब देते हुए अदालत को पिछले साल नवंबर में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या के सूची किया गया है और दोहराया गया है कि केंद्र सरकार के पदों पर सेवाओं में नियुक्ति के संबंध में स्थायी नियुक्ति के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण होगा, जो 45 दिन या उससे अधिक समय तक चलता रहेगा। निकायों में तकनीकी के साथ सभी रिक्त पदों पर भर्ती जल्द। लखनऊ शहरी निकायों में खाली पदों और तकनीकी और ज़रूरी पदों पर जल्द ही भर्तियां शुरू की जाएंगी। इसके लिए निकायों से उनके खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। स्थायी निकाय निदेशक डॉक्टर नितिन बंसल ने निकायों को भेजे गए निर्देश में कहा कि उनके यहाँ केंद्रीय और अकेंद्रीय सेवा में कितने पद स्वीकृत हैं, इनमें मौजूदा समय में कितने पद खाली, कितने भरे हुए हैं, खासकर इसमें तकनीकी संवर्ग के कितने पद हैं। इन पदों का ब्यौरा 1 सप्ताह में उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। मौजूदा समय में केंद्रीय योजनाओं में शहरों में विकास के कई काम कराए जा रहे हैं। कर्मियों के अभाव में तय समय पर काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। खासकर तकनीकी संवर्ग के पदों पर आधिकारिक कर्मियों न होने की वजह से परेशानियां आ रही। निकायों से सूचना मिलने के तुरंत बाद इन पदों भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिल्ली पुलिस और CPU भर्ती में आधे ने छोड़ी परीक्षा। SSC कर्मचारी आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस CPU परीक्षा 2023 का समापन गुरुवार को हुआ। यह परीक्षा 3 अक्टूबर शुरू हुई थी। यह परीक्षा में आधे से अधिक अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए। SSC क्षेत्र कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रयागराज, मेरठ व गया में सर्वाधिक 51.12% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 47.70, बिहार में 40.52% छात्रों उपस्थित रहे। डीएलएड के 98,440
को कॉलेज आवंटित। डीएलएड प्रशिक्षण 2023 के प्रवेश के लिए फर्स्ट फेज के और आखिरी राउंड का कॉलेज आवंटन शुक्रवार को जारी हो गया है। 1 से 2,40,000 तक रैंक वाले 42,117 अभ्यर्थियों ने कॉलेज का विकल्प दिया। इनमें से 37,596 अभ्यर्थियों का कॉलेज आवंटित किया गया। इनमें से और 4,521 के आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। प्रथम चरणों के चारों राउंड के बाद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की 9,435 निजी कॉलेजों की 79,005 कुल 98,440 सीटें आवंटित हो चुकी हैं। प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की सूचना पर प्रशिक्षण संस्थान ने 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन परीक्षा नियामक अधिकारी कार्यालय को देंगे। अब बिना अनुमति के संविदा पर कर्मी नहीं रख सकेंगे निकाय स्तर पर होने वाली नियुक्तियों की व्यवस्था में होगा बदलाव। शासन की अनुमति होगी जरूरी, सभी निकायों को तत्काल नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश। निकायों की स्तर संविदा और ठेके कर्मचारियों की नियुक्ति का खेल पर लगाम लगा दी है। नगर विकास विभाग के निकाय स्तर पर होने वाली नियुक्ति व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया। अब ठेके या संविदा कर्मचारियों को रखने से पहले निकायों को इस संबंध प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजना होगा। वहां से मंजूरी निकले के बाद ही कर्मचारी रख सकेंगे। स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी निकायों को इस व्यवस्था को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। संविदा पर रखे गए कर्मचारियों को मनमाने तरीके से मानदेय रोकने वाली शिकायतों को लेकर शासन ने निर्देश दिया है कि मानदेय रोकने से पहले कारण बताना जरूरी होगा। बेवजह किसी का वेतन नहीं रोका जाएगा। संयुक्त निदेशक स्थानीय निकाय ने निकायों से संबंध में पूरी जानकारी मांगी। इसमें कहा गया है कि कार्यरत सभी नियमित संविदा, दैनिक, आउटसोर्सिंग यानी ठेके पर रखे गए कर्मियों को वेतन भुगतान की क्या स्थिति है। अगर कोई वादा है तो उसको पूरी जानकारी निदेशालय को दें। दरअसल शिकायतें आती रहती हैं कि इन कर्मियों को समय पर वेतन नहीं मिलता। इससे अक्सर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। नियमितः इन्हें रखने से पहले मानदेय देने के लिए बजटीय व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन मनमानी करते कर्मियों को रख लिया जाता है। लेकिन इनकी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को साल भर से परीक्षा का इंतजार। 98.92 हज़ार करोड़ रुपए शुल्क कर चुके हैं जमा। तो आप देख सकते हैं 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने 98,92,000 करोड़ रुपए शुल्क जमा करके भी साल भर से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। नए शिक्षा आयोग गठन के इंतजार में बैठे टीजीटी-बीजीटी 2022 के अभ्यर्थियों को सब्र का बांध अब टूटने लगा है। परीक्षा को लेकर अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हो सका। दरअसल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी-बीजीटी 2022 की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। बोर्ड ने इसके लिए 98,92,000 करोड़ रुपए शुल्क के रूप में जमा किए। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एलटी गेट शिक्षक और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए बोर्ड की ओर से 2022 में 4,163 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ। विज्ञापन में प्रवक्ता के 624, एलटी गेट के 3,539 पद शामिल थे। इसके लिए 9 जून 2022 को आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई। आवेदन की अंतिम तिथि 9 जुलाई थी। इसको बढ़ाकर 16 जुलाई 2022 किया गया। इस दौरान प्रवक्ता पद के 4.5 लाख और एलटी गेट यानी शिक्षक या टीजीटी-बीजीटी के लिए 8,69,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। आवेदन के समय सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 750, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वर्ग के 450 रुपये शुल्क लिया गया। आवेदन के अभ्यर्थियों ने टीजीटी-बीजीटी तैयारी तेज कर दी। इस बीच नए शिक्षा आयोग के गठन की घोषणा के बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। प्रौद्योगिकी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि सरकार ढीले रवैये से खामियाजा लाखों बेरोजगार को भुगतना पड़ रहा है। किराए का कमरा लेकर तैयारी कर रहे प्रौद्योगिकी पैसों के अभाव से गांव लौट जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी छात्र अंजनी कुमार पांडे का कहना है कि परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 1 साल से अधिक समय से इंतजार करना पड़ रहा है। मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस कैंप में मुख्यमंत्री ने सभा किया संबोधित। उत्तर प्रदेश में विकसित होंगे 10 वेटलैंड, तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश। पीलीभीत सीएम योगी ने वन्य जीव संरक्षण सतत इको पैटर्न विकसित कार्यालय का शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रदेश को इको टूरिज्म की संभावनाओं को गति देने के लिए 10 नए वेटलैंड विकसित किए जाएंगे। इसके लिए रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। कहा कि जंगल से सटे गांवों को युवाओं को ट्रेनिंग व उपकरण देकर गाइड बनाने की योजना पर भी सरकार काम कर रही है। सीएम ने ग्रामीण को वन जीव से सुरक्षित करने के लिए जंगल में चैनल सोलर फेंसिंग कराने का भी ऐलान किया है। रोजगार संबंधी कई विज्ञापन जारी हुए हैं, उनको हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। भेल ने जारी किया विज्ञापन प्रोफेसर इंजीनियर प्रोफेसर ऑफिसर के 232 पद हैं। अंतिम तिथि 28 अक्टूबर। ऑनलाइन आवेदन करना है। 25-35 वर्ष आयु है। आवेदन के लिए भेल-इंडिया.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आईआईटी कानपुर में आवेदन के 90 पद रिक्त हैं। रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार आदि के पदों पर अवसर है। 16 अक्टूबर अंतिम तिथि है। आयु सीमा 30, 45, 35, 57, एक न्यूनतम 21 वर्ष। IITK.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर दिए जाकर बहुत ही अच्छे पदों पर भर्ती है। भारतीय वन संरक्षण 17 पदों पर कर निकली है भर्ती। अधीक्षक वरिष्ठ मानचित्रकार आदि पद रिक्त है। अंतिम तिथि 5 नवंबर 2023। वेतन अगर देखना चाहें तो 25,500 लेकर 1,12,400 रुपये प्रतिमाह। आवेदन के लिए fci.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर दें। कैबिनेट सचिवालय में संभावनाएं हैं। 125 पद हैं। डिप्टी फील्ड ऑफिसर के पद हैं। अंतिम तिथि 6 नवंबर है। अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है। cabsce.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर दिए जाकर। नेशनल हाउसिंग बैंक नई दिल्ली में 43 पद रिक्त हैं। जनरल मैनेजर ऑफिसर आदि पदों पर रिक्तियाँ हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2023। आयु सीमा 30, 32, 35, 50, 59, 62 वर्ष निर्धारित है। अगर ऑनलाइन आवेदन करना है तो nhb.org.in पर ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए जाकर। APTEL में रोजगार के मौके हैं। 10 पद पर है। रजिस्ट्रार पर्सनल असिस्टेंट व अन्य पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि अगर देखें तो 15 अक्टूबर 2023। वेतनमान अगर देखें तो 35,400 रुपये से लेकर 2,09,200 तक प्रतिमाह मिलेगा। आवेदन के लिए APTEL.gov.in पर आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी कर सकते हैं अप्लाई। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान फाइनेंशियल एडवाइज़र का पद खाली है। अंतिम तिथि 18 अक्टूबर। www.tifr.res.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर कानूनी और राजभाषा समन्वयक के पद रिक्त हैं। अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। ICAR.org पर आप वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एम्स भोपाल में कई पदों पर निकली भर्ती। 233 पदों पर है। 30 अक्टूबर लास्ट डेट है। 18-21 आयु सीमा है। अधिकतम 27-45। NEIA-FMR में संभावना 53 पद है। एसोसिएट प्रोफेसर उपनिदेशक पद के रिक्त। आवेदन की अंतिम तिथि 13 नवंबर है। वेतन 18,000 से 2,09,200 प्रतिमाह दें। वेबसाइट NEIFAMR.org.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण 12 पद हैं। उप विधि अधिकारी वरिष्ठ लोक अभियोजक के हैं। अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है। आवेदन के लिए NIA.gov.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं। MPPCS ने जारी किया नोटिफिकेशन। 227 पद है। राज्य सेवा परीक्षा 2023। 31 अक्टूबर लास्ट तिथि है। न्यूनतम 21 वर्ष। अधिकतम 33-40। MPPSR.MP.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। SUPUAT में रोजगार के 29 पद पर निकली भर्ती। प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर भर्ती है। अंतिम तिथि 18 अक्टूबर है। वेतन 1,44,200। आवेदन शुल्क 1,500। ऑनलाइन आप सभी आवेदन कर सकते हैं SVPUAT.edu.in पर। कोचिंग विशेषज्ञ आर्थिक क्षेत्र 17 पद। अनुभाग अधिकारी सहायक विकास आयुक्त के पद खाली हैं। 15 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट है इसकी। अगर वेतन मान देखें 35,400 से लेकर 1,42,400 प्रतिमाह। आवेदन के लिए CSEZ.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड पर अभ्यर्थी परियोजना समन्वयक पदों पर आप सभी आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 10 नवंबर। TDP.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड में EAIS GGM व अन्य पद रिक्त हैं। 18 अक्टूबर लास्ट तिथि है। ऑनलाइन के लिए NCRTC.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कुछ करंट से संबंधी और खेल जगत से संबंधी कुछ सूचनाएं देख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है। देखिए, ईरान ने कट्टरपंथियों से जूझकर स्त्री दमन के खिलाफ संघर्ष किया और 31 साल बाद की सज़ा दी गई। कोड़ों और कैद से निर्भीक रही नरगिस को नोबेल पुरस्कार। तो आप देख सकते हैं, सरकार संभवतः समझ नहीं पा रही, जितना हम लोगों को बंदिश लगाई जाएगी हम लोग उतने ही मजबूत हो गए। नरगिस मोहम्मदी, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ईरान के मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को इस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। नरगिस कट्टरपंथियों से जूझने वाली उस बहादुर महिला का नाम है जो स्त्री दमन के खिलाफ संघर्ष की आवाज़ बनी। 13 बार गिरफ्तार, 5 सजा, 31 साल के लिए जेल भेजा गया, 154 कोड़े भी खाने पड़े, फिर भी हौसलों में कमी नहीं आई। 51 साल की नरगिस फिलहाल तेहरान की एविल जेल में सज़ा काट रही। नरगिस ने अपने जीवन में सभी मानव अधिकारों की वकालत की है। BLLB की परीक्षाएं आज से। परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी किया गया सेमेस्टर का नोटिफिकेशन। BCom BA BSc प्रथम छात्र द्वितीय परीक्षा के लिए करें आवेदन। ADC में LLB का नहीं शुरू हो सका प्रवेश। हिंदी विश्वविद्यालय प्रवेश की तिथि बढ़ी। रोजगार अधिकार के लिए सिग्नेचर कैंपेन। बेरोजगार बोले, रिक्त पदों पर भरने के लिए चुनावी वादे से मुकर रही सरकार। शिक्षा सेवा आयोग का तत्काल गठन करने को उठाई आवाज़। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BLLB का नया कटऑफ जारी। खेल जगत से सूचना आप देख सकते हैं। हॉकी में स्वर्ण। एशियाड पुरुष टीम ने 9 साल बाद जीता सोना। पेरिस ओलंपिक का टिकट मिला। भारत ने 13वें दिन 9 पदक जीते, अब तक 95 पदक हैं। ट्रैक एंड फील्ड में 29 पदक, निशानेबाजी में 22, स्वैश में पहली बार 2 स्वर्ण 1 रजत, तीरंदाजी में 3 स्वर्ण 1 रजत 21। किरण सोनम ने दिखाया दमखम। कुश्ती हरियाणा में बेटियां। सोनम मलिक ने चीनी, किरण बिश्नोई ने मंगोलियों की पहलवान को हराकर कांस्य जीता। 100वें पदक की ओर भारत। देश आज रचेगा इतिहास। देश के खिलाड़ी एशियाई खेलों में इतिहास रचने की ओर है। शुक्रवार को 22 स्वर्ण 7 भारत ने 95 पदक जीत लिए हैं और 7 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। इस तरह पहली बार देश की झोली 100 से ज़्यादा पदक आएंगे। भारत ने शुक्रवार को 9 पदक जीते हैं। हॉकी में 1 स्वर्ण पुरुष टीम। तीरंदाजी 1 रजत रिकर्व पुरुष टीम स्पर्धा 1 कांस्य रिकर्व महिला टीम स्पर्धा। बैडमिंटन 1 कांस्य HS प्रणय। सेपकटरा 1 कांस्य महिला रेगू स्पर्धा। कुश्ती 3 कांस्य सोनम किरण अमन। ब्रिज 1 रजत पुरुष टीम। हॉकी में ओलंपिक का टिकट। अगर आप देखें तो भारत तालिका पर 4थे स्थान पर बना रहा। 22 स्वर्ण 34 रजत 39 कांस्य, कुल 95 मेडल हासिल किए हैं। आज इनमें पदक तय। क्रिकेट में 1 पदक पक्का, पुरुष टीम अफगानिस्तान के साथ खेली। कबड्डी में 2 पदक, महिला पुरुष दोनों टीमों को आज फाइनल। तीरंदाजी में 3 पदक। बैडमिंटन में अगर देखें तो 1 पदक। रिजल्ट घोषित न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM उत्तर प्रदेश ने संविदा पर 17,000 पदों पर भर्ती के लिए बीते साल दिसंबर में कराई थी परीक्षा, लेकिन अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने रिजल्ट घोषित के लिए न किए जाने का विरोध गुरुवार को NHM कार्यालय के बाहर किया। स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट सहित विभिन्न पदों की भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। अभ्यर्थियों ने लगाया कि जानबूझकर रिजल्ट रोका गया है और सही जानकारी नहीं दी जा रही। संविदा भर्ती के लिए 26 नवंबर 2022 को विज्ञापन निकाला गया था और दिसंबर 2022 को अंतिम हफ्ते कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की गई थी। राज्य विश्वविद्यालय में 215 शिक्षक कराएंगे PhD। 24 विषय के PhD का जारी की गई परीक्षक और शोध केंद्रों की सूची। रावी रज्जू भैया विश्वविद्यालय परिषद में 11 व कुल भास्कर व हेमवती नंदन PG कॉलेज में 5 विषयों के शोध केंद्र। ये रही कुछ आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न सूचनाएं जो आपको रोजगार, भर्ती, खेल जगत, करंट सभी से भरपूर ये वीडियो रहता है। जो भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सारी सूचनाएं आज की डेट की तारीख मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे 8 अक्टूबर खबरों के साथ। धन्यवाद।